उन प्रस्तुत है कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल है, आज मनाया जा रहा है वैसाखी का त्योहार और अंबेडकर जयंती। डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू द्वारा किया जा रहा है वैसाखी महोत्सव का आयोजन। आज पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है खालसा साजना दिवस। परमंडल उत्तर वाहिनी तीर्थ सेवा न्यास द्वारा किया गया तिथि विवरण पत्रिका का लोकार्पण। और श्रोताओं, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने की पत्रकार वार्ता। पर सबसे पहले अपनी बात। हमारे पर्व त्योहार जनमानस की आस्था, विश्वास तथा श्रद्धा भावनाओं से जुड़े हुए हैं। हमारी संस्कृति में तीज त्योहारों के आने की प्रतीक्षा भी की जाती है तथा इन्हें मनाने के लिए स्वाभाविक तैयारियां भी की जाती हैं। देसी कैलेंडर के अनुसार साल का पहला महीना बैसाख है तथा पहला पर्व बैसाखी है। बैसाख संक्रांति 13 या 14 अप्रैल को विशाख नक्षत्र में आती है, इसलिए इसी दिन बैसाखी का त्योहार आता है। उत्तरी भारत में आमतौर पर ये पर्व धार्मिक श्रद्धा और सांस्कृतिक गरिमा से मनाया जाता है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल व जम्मू कश्मीर में बैसाखी एक बड़े उत्सव के रूप में मनाई जाती है। दक्षिण असम एवं बंगाल में भी ये त्योहार इसी दिन मनाया जाता है, परंतु नाम अलग हैं। हाँ, एक बात साझी है कि इसे सभी जगह फसली त्योहार के रूप में मनाया जाता है। पंजाब में विशेष रूप या अन्य अनेक स्थानों पर बैसाखी का धार्मिक महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इसी दिन दशमेश श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने सन 1699 ईस्वी को आनंदपुर साहब में 5 प्यारों को अमृत पान करवाया था तथा उन 5 प्यारों के हाथों स्वयं भी अमृत पान करके खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना जहाँ धार्मिक दृष्टि से बैसाखी को महत्वपूर्ण बना देती है, वहीं इसी दिन से विक्रमी संवत का आरंभ होना हमारी सनातन पंचांग पद्धति में सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है। बैसाखी के दिन से एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना को भी हमें सदैव याद रखना चाहिए। ये घटना उस निर्मम नरसंहार की है जो 13 अप्रैल सन 1919 की शाम को ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल डायर ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में किया था। वहां उस दिन रॉलेट एक्ट के विरोध में एक शांतिपूर्ण जनसभा हो रही थी, जिसमें हजारों महिला, पुरुष व बच्चे व बूढ़े शामिल थे कि अचानक जनरल डायर ने उन पर गोलियों की बारिश करवाकर सैकड़ों लोगों को शहीद और हजारों को घायल कर दिया था। इतिहास की एक काली घटना, हमारे स्वतंत्रता संग्राम की सबसे बड़े नरसंहार की घटना है। अंग्रेजों के दमन चक्कर से बाहर निकले तो हम स्वतंत्रता के सुनहले प्रकाश तक पहुँचे। आज हमारा देश संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जो हमारे अनुपम संविधान से चल रहा है। आज 14 अप्रैल है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका संविधान निर्माण में महत्ती भूमिका रही है, लिहाजा उन्हें याद करते हुए हम ये कहेंगे कि हम अनेकता में एकता बनाए रखें सदा, अपने त्योहारों और देशभक्तों को याद रखें सदा। आज देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है वैसाखी का त्योहार और अंबेडकर जयंती। इस संदर्भ में आकाशवाणी जम्मू के साथ कुछ लोगों ने अपने विचार साझा करते हुए बताया। मेरा नाम गुलजारी लाल है जी, मैं जम्मू वासी हूँ। मेले जो पहले लगते थे तब भाईचारा होता था, लोगों में अच्छी तरह मिलजुल के मेले मनाते थे। आज के समय में ना तो लोगों के पास टाइम रहा और ना ही लोग भीड़ भड़के में जाना पसंद करते। पहले काफी मेले होते थे ना, भांगड़े आते थे गाँव से, बड़ी बड़ी टोलियाँ आती थी। आज के समय में ना वो टोलियाँ रही ना वो मेले रहे। मेरा नाम राजरूप सिंह है। बैसाखी का पर्व है बड़े धूमधाम के नाल मनाया जावा।
ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਗਬਾਣੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਨਾਰ ਰੋਡ ਪਰ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਲੈ ਇਹਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੋ ਲੈ ਸਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਘਰ ਲੈਣੇ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਆਪਣਾ ਮੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਢੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਆਂ ਭੰਗੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਦੰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਬੜੀ ਦੂਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਰੇਸਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਮੇਲੇ ਔਰ ਕੱਲ ਦੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਬੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਖਾਲੀ ਸਟਾਲ ਵਗੈਰਾ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਬ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਕन्नै ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਭਰਾ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਦੇ कन्नै ਛਾਂਡਾ ਮਛਾਨਾ ਹੋਈਏ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਅਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। तो इस करियै ਜਿਹੜੇ महान ਜਿਹੜੇ लोग है उन्हें की याद रखा जा और उनके ਜਿਹੜੇ पर्व ਜਿਹੜੇ ਉਹ बड़ी धूमधाम कन्नै मनाए जान। इस उपलक्ष्य पर जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बिलौरिया ने कहा, विसाखी का त्योहार खास त्योहार होता है, लोग बड़ी खुशी खुशी से मनाते हैं और इस त्योहार को ये फसल जो पक्की होती है उसको घरों में आते हैं, काटना शुरू करते हैं, वो भी खुशी मनाते हैं। एक मौसम चेंज का भी होता है क्योंकि मौसम चेंज हो जाता है तो इसको भी माना जाता है। और ख़ासकर इस दिन ही जो खालसा पंथ की नींव रखी गई थी वो भी बहुत बहुत मुबारक है। और इसके साथ साथ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का भी जन्म, उनकी भी जयंती बन रही है, उसके भी जगह जगह प्रोग्राम हो रहे हैं। जिस तरह का उनकी भी आपको बधाई है कि जिन्होंने इतना बड़ा योगदान एक परिवार से होते हुए देश के संविधान में उनका बहुत बड़ा योगदान है। पूरे देश में उनका नाम भारत रत्न उनको मिला है, बड़े आदर सम्मान से लिया जाता है। और विसाखी के ऊपर मैं देख रहा हूँ कि जम्मू के लोग जगह जगह विसाखी पहले ही हो रहे हैं। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी हर त्यौहार जो लोगों का होता है उस त्यौहार को लोग खुशी खुशी मनाएं, उनको पूरी सुविधाएं मिले, उनको कोई परेशानी ना हो, उसके लिए भी पूरी तरह तत्पर है। जो हमारा राजेंद्र पार्क है नहर के किनारे पे, वहाँ पे बड़ी देर से मेला 47 से पहले भी मेला लगता है। मुझे कई बुजुर्गों ने सुनाया कि लोग सियालकोट से ट्रेन पे आते थे और जब ट्रेन आती थी विक्रम चौक तो तब वो हर शनिवार भी आते थे, विसाखी में भी लोग आते थे। तो मेला बहुत बड़ा होता था, उसकी परंपरा आज तक चल रही है। श्रोताओं, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंदर रैना द्वारा बीजेपी हेडक्वार्टर जम्मू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर की जनता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का हृदय से धन्यवाद करती है और हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करते हैं केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी साहब का और धन्यवाद करते हैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह साहब का, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर सड़कों के विकास के लिए करोड़ों रुपए के फंड्स जम्मू कश्मीर को दिए गए। सड़क निर्माण कार्य चल रहे हैं, रिंग रोड्स, ग्रीनवे, एक्सप्रेस हाईवेज, जिसे निर्माण कार्यों को लेकर जो सारी चर्चा जम्मू कश्मीर के अंदर की, उसके लिए हम हृदय से प्रधानमंत्री मोदी साहब और श्रीमान नितिन गडकरी जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब का धन्यवाद करते हैं। 10 सालों के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर 2 और सड़क कॉरिडोर्स का निर्माण अपने आप में बहुत ही हिस्टोरिकल काम है। सांबा के अंदर जबरदस्त फ्लाईओवर का निर्माण और अखनूर से सुंदरपानी, नौशहरा, रजौरी, सुरनकोट के मार्ग से होता हुआ पुंछ तक हाईवे और उस पर 6000 करोड़ की लागत और फिर पुंछ से शोपियान को जोड़ने वाला और वहां से श्रीनगर कश्मीर घाटी को जोड़ने वाला जो फंड्स आवंटित किए हैं, जिसमें लगभग 7000 करोड़ से भी ऊपर की लागत से बनने वाला मुगल रोड के ऊपर टनल होगा, जिसका निर्माण होने जा रहा है, जिससे डोडा किश्तवाड़ के लोगों को बड़ी आसानी से 12 महीने कश्मीर घाटी तक जाने का जो रास्ता है वो हमेशा उपलब्ध रहेगा। और वहीं रजौरी पुंछ को शोपियान से जोड़ने वाला जो बड़ा टनल
मुगल रोड के ऊपर बनेगा। लगभग 7,000 करोड़ की लागत से ये टनल्स बनेंगे। डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू द्वारा वैसाखी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से इस महोत्सव के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए जॉइंट डायरेक्टर टूरिज्म सुनैना शर्मा मेहता ने बताया, हमारा जो बसोआ बैसाखी महोत्सव है ये मनाया जाएगा और इसमें वेरियस मार्केट एसोसिएशंस और उसके साथ साथ हमारे टूरिज्म स्टेक होल्डर्स और स्कूल्स कॉलेजेस जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सब जने मिलकर कल्चरल कार्निवल की पहले शुरुआत होगी, जो हमारी शोभा यात्रा है, जो कि हमारी बैसाखी फेस्टिवल की जो एसेंस है उसको भी बताएगी और हमारी जो कल्चरल रिचनेस है वो उस शोभा यात्रा में डिपिक्ट होगी। तो महाराजा हरि सिंह पार्क से शुरू होते हुए हमारा जो जम्मू शहर है उसके जो बाजार हैं उनमें से होते हुए ये यात्रा जो है ये मुबारक मंडी पहुंचेगी और तीनों दिन मुबारक मंडी में बहुत खूबसूरत जो है वो कल्चरल प्रोग्राम्स रहेंगे जो हमारे जम्मू की संस्कृति को जो है दर्शाएंगे और एक डोगरा विलेज जो है वो पूरा मुबारक मंडी में एग्जिबिट किया जाएगा और उसके साथ साथ जो एक क्राफ्ट बाजार जिसका टाइटल है मेरे देशा दा शलैपा, जिसमें कि हमारे यहाँ के जितने भी कल्चर आर्ट फॉर्म्स और बहुत सारी जो हमारी जैसे पॉटरी मेकिंग कुछ लाइव इवेंट्स भी आपको देखने को मिलेंगी और उसके साथ साथ जो बैसाखी का एक मेजर अट्रैक्शन रहता है काइट फ्लाइंग फेस्टिवल, वो काइट फेस्टिवल हमने रखा है महाराजा हरि सिंह पार्क में 14 तारीख को और 15 तारीख को हमने हेरिटेज वॉक रखी है जो अमर पैलेस से शुरू होते हुए पुरानी मंडी तक जाएगी और इसका जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि जो हमारे इन शहरों की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रही है उसको भी दर्शाया जाएगा। अपना जो जम्मू की संस्कृति है उसको रियल सेंस में जो लोग टच्ड हैं उसके साथ उनको भी एक मौका मिल सके और सभी लोगों के साथ मिलकर ये जो बैसाखी का कार्यक्रम है, जैसे मैं आपको ये बताती हूँ कि मानसर में भी कल्चरल प्रोग्राम रहेगा, उसके साथ साथ जिया पोता घाट अखनूर है वहाँ भी रहेगा, नांगली साहब गुरुद्वारा पुंछ में नगर कीर्तन रहेगा जिसमें कि गटका भी रहेगा और बाबा बंदा बहादुर जो कि रियासी में है वहाँ भी नगर कीर्तन रहेगा और पाडर में एक बहुत मेजर इवेंट जो है वो बैसाखी की हो रही है जिसमें कल्चरल परफॉर्मेंसेस तो रहेंगी, मेला भी रहेगा, उसके साथ साथ एडवेंचर एक्टिविटीज पे भी फोकस किया गया है। इस संदर्भ में डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू के डायरेक्टर विवेकानंद राय ने अपने विचार यूं रखे। हम इसे यहाँ पे पूरे जम्मू शहर को और पूरे जम्मू प्रोविंस में 3 दिनों तक डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज जो हमारे कल्चर को दिखाएगी, वो फूड हो, म्यूजिक हो या किसी भी तरीके का, जस्ट लाइक अ कार्निवाल, कि जो हमारे कल्चर को दिखाएगा कि हम किस तरीके से जम्मू प्रोविंस में अपने बैसाखी के फेस्टिवल को मनाते हैं। जम्मू शहर में जो हमारा मुख्य आकर्षण रहेगा जो पुराना शहर है हमारा ओल्ड मार्केट और उनकी जो एसोसिएशन है उनके साथ और डिफरेंट एरिया में जो जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के भी उसमें आते हैं उनके साथ हम ऑर्गेनाइज करेंगे। शुरुआत होगी प्रोसेशन, वो हरि सिंह पार्क से फ्लैग ऑफ होगा हमारा कल्चरल कार्निवाल। उसमें डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज रहेंगी जिसमें गटका की परफॉर्मेंस रहेगी, भांगड़ा रहेगा, ढोल रहेंगे, हमारे कुछ डांस रहेंगे, जो भी पूरे जम्मू प्रोविंस के कल्चर को दिखाएगा कि हम अपने फेस्टिवल्स को कैसे एंजॉय करते हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं। आप लोगों तक भी हम इसका जो टाइम टेबल है हमारा वो हम लोग शेयर करेंगे। आज पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है खालसा साजना दिवस। इस उपलक्ष्य पर आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जम्मू के जनरल सेक्रेटरी सुरजीत सिंह ने बताया, जो कि साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने वैसाखी वाले दिन 1699 ईस्वी विच खालसा पंथ की साजना करके जो साहिब श्री गुरु नानक साहब जी ने 15 अप्रैल 1469 ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਬਣ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਲਿਤਾੜੇ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਕਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰ ਛਕਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੰਮੂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਚਾਂਦਨਗਰ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਲੈਕਚਰ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ।
कल परमंडल उत्तर वाहिनी तीर्थ सेवा न्यास द्वारा तिथि विवरण पत्रिका का लोकार्पण किया गया। इस संबंध में सेवा न्यास के एक सदस्य प्रोफेसर चंद्रमौली रैना ने बताया, ये प्रमंडल उत्तर वाहिनी तीर्थ सेवा न्यास ने पहली बार ये कैलेंडर तैयार किया है और सब धार्मिक जानकारियाँ इसमें मिले, इसकी अधिक से अधिक कोशिश की गई है। इस संबंध में हमने एक यात्रा भी निकाली गई थी जिसमें ये जितने भी प्रमंडल उत्तर वाहिनी में प्रसिद्ध मंदिर हैं जो कैलेंडर में जो चित्र छपा है उसके अंदर दिए गए हैं, वहाँ हमने उत्तर वाहिनी से लेकर के प्रमंडल एक यात्रा भी निकाली थी कि हम सभी अपने प्राचीन स्थानों को, धार्मिक स्थानों को दर्शन करें, उनका संवर्धन करें, उसको हम संभालें, आगे बढ़ाएं ताकि सारा समाज जागृत हो और वहां पर जा सके। आज देश भर में अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है। बाबा साहेब BR अंबेडकर को याद करते हुए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी SC मोर्चा के अध्यक्ष नीलम लांघे ने बताया, आज बाबा साहब BR अंबेडकर चौक पर हमने यहाँ स्वच्छ भारत का पूरा अभियान चलाया, पूरी सफाई करी और बाबा साहब की जो प्रतिमा है इसका बड़ी अच्छी तरीके से अपना स्नान करवाया और फूल माला जो है यहाँ अर्पित की है। बाबा साहब जी की जयंती है, इस जयंती के लिए यहाँ पे पूरी जोर खरोश के साथ मैं पूरी अपने साथियों को और टीम को बधाई देना चाहूँगा। इस संदर्भ में एक्स डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता ने अपने विचार यूं रखे। आदरणीय परम श्रद्धेय बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती पर हम उनको शत शत प्रणाम करते हैं। इस भारत की नींव रखने में संविधान के जिस प्रकार से उन्होंने निर्माण किया, सभी वर्गों को लेकर के, चाहे वो जाति हो, धर्म हो, कहीं भेदभाव नहीं रखा। उनके कारण से आज भारत का लोकतंत्र मजबूत हुआ है। प्रसिद्ध समाज सुधारक के रूप में जो उनकी कार्यशैली रही अपने जीवन भर, उससे देश प्रफुल्लित हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। भारत सरकार का भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि इस महान पुरुष के लिए जो पूरे भारतवर्ष में एक नोटिफिकेशन निकाल करके 14 जो अप्रैल है उसकी छुट्टी दी गई है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। वैसाखी के उपलक्ष्य पर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी की HOD डॉक्टर बलजीत कौर ने बताया, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਜੰਮੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਧਾ, ਭੰਗੜਾ, ਬੋਲੀਆਂ, ਟੱਪੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਖਾਲਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਵੀ ਕਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੀਤਾਂ, ਰਸਮਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫੋਕ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ, ਅਸੀਂ अपनियां जड़ां नूं पहचानते रहिए। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत।
तो सुनार दी है कार्यक्रम ये जम्मू है।